जब धर्मराज को भी भुगतना पड़ा अपने कर्मों का फल। मृत्यु का नाम सुनते ही मन कांप उठता है, और मृत्यु के देवता यमराज यानी धर्मराज, जिनके दरबार में हर आत्मा को अपने कर्मों का लेखा देना होता है। लेकिन क्या कभी सोचा है, यदि न्याय करने वाले से ही भूल हो जाए तो? किसके श्राप के कारण यमराज को धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ा? कैसे यमराज महाभारत का हिस्सा बने? श्राप की कहानियों में एक ऐसी कहानी जिसमें यमराज को भी ऋषि के कोप का सामना करना पड़ा। यमराज जो सभी जीवों को उनके पापुण्य का फल देते हैं, लेकिन जब उनसे कोई गलती हो जाए तो क्या उन्हें माफ किया जा सकता है? मृत्यु के देवता से सभी डरते हैं। एक व्यक्ति ऐसा भी हुआ जो मृत्यु के देवता से बिल्कुल भी नहीं डरा। वो जब यमराज के दरबार में पहुंचा तो अपने जीवन में हुई घटना के लिए यमराज को ही दोषी बना दिया। यमराज को धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। ऋषि के साथ अन्याय। एक तपस्वी थे मांडव्य ऋषि, शांत, निर्मल, तप में लीन, निर्दोष। एक समय कुछ चोर राजकोष लूटकर भाग रहे थे। राजा के सैनिकों को पास आते देखकर चोर घबरा गए। रास्ते में मांडव्य ऋषि का आश्रम था। चोरों ने चोरी का सारा धन ऋषि के आश्रम में फेंक दिया और भाग गए। राजा के सैनिक चोरों का पीछा करते हुए आश्रम में आए। राजकोष से चुराया गया सारा धन वहां देखकर बिना जांच के ऋषि को पकड़कर राजा के सामने ले आए। राजा ने आदेश दिया, इन्हें शूली पर चढ़ा दो। निर्दोष ऋषि को सूली पर टांग दिया गया। दिन बीत गए, लेकिन सूली पर चढ़ने के कई दिनों तक लटकाने के बाद भी ऋषि की मृत्यु नहीं हुई। सूली पर लटके हुए भी वे गायत्री मंत्र का जाप करते रहे। चेहरे पर तेज, मन में स्थिरता। ऋषि के मुखमंडल का तेज देखकर राजा समझ गया कि ये तो कोई तपस्वी साधु है, चोर नहीं। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ तो ऋषि को शूली से उतारने का आदेश दिया। उन्होंने क्षमा मांगी। ऋषि बोले, राजन, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, पर धर्मराज से अवश्य पूछूंगा कि मुझ निर्दोष को ऐसा दंड क्यों मिला। मैं यमराज को क्षमा नहीं कर सकता, मैं उसे दंड अवश्य दूंगा। ऋषि ने राजा को माफ किया। इसके बाद जाकर उनकी मृत्यु हुई। मृत्यु के बाद जब मांडव्य यमलोक पहुंचे, उन्होंने पूछा, हे धर्मराज, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिली? यमराज बोले, जब आप 12 वर्ष के थे, आपने एक पतंगे की पूंछ में सुई चुभाई थी, इसलिए आपको ये सजा मिली। ये सुनते ही ऋषि का हृदय आक्रोश से भर उठा। उन्होंने कहा, 12 वर्ष की आयु में बालक को धर्म का ज्ञान नहीं होता। तुमने छोटे अपराध का बड़ा दंड दिया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम शूद्र योनि में दासी पुत्र के रूप में जन्म लोगे। यमराज का पृथ्वी पर जन्म। श्राप अटल था। यमराज को यमपुरी छोड़नी पड़ी। उन्हें मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ा, और वही जन्म था महात्मा विदुर का। महाभारत में जब चित्रांगद और विचित्रवीर्य की मृत्यु हो जाती है, ऐसे में समस्या सामने आती है कि कुरुवंश का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। इसके समाधान के लिए सत्यवती अपनी दोनों पुत्रवधू अंबिका और अंबालिका को अपने ऋषि पुत्र व्यास के पास संतान प्राप्ति के लिए भेजती है। दोनों के व्यास ऋषि के साथ नियोग क्रिया के कारण ही एक का पुत्र अंधा, धृतराष्ट्र, और एक का पुत्र रोगी, पांडु, हुआ। जब सत्यवती को इस बात का पता चला तो उन्होंने बहुओं को फिर से व्यास जी के पास जाने के लिए कहा। इस बार अंबिका और अंबालिका ने अपनी जगह अपनी एक दासी को भेज दिया। दासी भी व्यास जी नियोग क्रिया से गर्भवती हुई और उसने एक स्वस्थ संतान को जन्म दिया। विदुर ज्ञानी, धर्मनिष्ठ, परंतु राजगद्दी से वंचित। वे जानते थे न्याय क्या है, पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं था। ऋषि मांडव्य के श्राप के कारण यमराज ने महात्मा विदुर के रूप में जन्म लिया। विदुर बहुत ही ज्ञानी थे, लेकिन दासी के पुत्र होने के कारण उन्हें कभी असली अधिकार नहीं मिले, बल्कि वो हमेशा अपने भाइयों के नीचे ही काम करते रहे। धृतराष्ट्र और पांडु से अधिक योग्य होते हुए भी सिर्फ दासी पुत्र होने के कारण उन्हें सिंहासन नहीं मिला। सार, ये कथा हमें क्या सिखाती है? न्याय करने वाला भी यदि अति कर दे तो उसे भी फल भुगतना पड़ता है।
कर्म अटल है, पद बड़ा हो या छोटा, नियम सब पर समान है। यदि धर्मराज भी कर्मफल से बच नहीं पाए तो हम और आप कैसे बच सकते हैं? कर्म का न्याय सबसे ऊपर है। कर्म अटल है, कोई भी कर्मों का फल भोगे बिना मुक्त नहीं हो सकता। सबके संकट हरने वाले संकट मोचन कैसे इससे परे रह सकते हैं?